Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session for NDA 1 2022 Mathematics Set A Paper Solving। और इस सेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स। ये है 101 क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, बहुत ही आसान सा सवाल था। देखे रखा था 2 डिजिट्स आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 आर चोजन एट रैंडम। दो डिजिट्स को हम लोग चूज कर रहे हैं, मतलब 5 में से दो डिजिट चूज करने के वेज कितने 5C2। Now they multiplied together. Choosing the digit, we have multiplied the digits. What is the probability that last digit in the product appears as 0? तो यहाँ पे जो इवेंट बनेगा वो प्रोडक्ट appears as 0 वाला बनेगा। मतलब हम दो डिजिट तो ले रहे, बट वो नंबर ऑफ वे हम काउंट करेंगे जहाँ पे हमें प्रोडक्ट 0 मिलेगा। अभी देखो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से, okay, when 2 will get multiplied with the 5, we will get the product what 10. When 4 multiply with 5, we will get the product 20, which has the 10 as a number in it. तो हमें यहाँ पे दो वेज मिल रहे, so there are therefore event has two members, okay. तो अगर मैं E be the event to get the product appears as 0 करके बोलूंगी, लास्ट डिजिट हमें 0 चाहिए ना, तो प्रोडक्ट appears with last digit 0, देन नंबर ऑफ ई हमें कितने मिल रहे हैं, हमें 2 मिल रहे, बिकॉज यहाँ पे 2 into 5 10 प्रोडक्ट होगा, इट एंड्स विद 0, एंड 4 into 5 20 प्रोडक्ट होगा, इट ऑल्सो एंड्स विद 0। तो एंड्स विद 0 के जो डिजिट्स है वो 10, एंड विद 0 के जो नंबर है वो 10 एंड 20 जो हमें दो वे से मिल रहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दो फिर अभी मुझे। 2 out of 5C2, 2 out of 5C2, तो ये 2 into 1 ऊपर आ जाएगा, 5 into 4, तो ये 4 तो कट रहा, 1/5 आ रहा। इसका आंसर क्या आ रहा, 1/5। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फ्रीक्वेंसी कर्व एज्यूमिंग यूनिमोडल कर्व corresponding to the data obtained in an experiment which is skewed to the left। अभी डेटा इज स्क्यू टू द लेफ्ट, तो आपको पता है ना नॉर्मलाइजेशन का कर्व कैसे रहता था, ऐसे रहता था, जहाँ पे ये जो पोजीशन होती थी टॉप, यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड होता था, बट यहाँ पे स्क्यू टू द लेफ्ट बोला है। तो जब स्क्यू टू द लेफ्ट बोलेंगे तो ये जो मीन मीडियन मोड रहते वो अनइक्वल रहते, तो यहाँ पे स्क्यू टू द लेफ्ट मोर बोला है, तो यहाँ पे थीन जो रहेगा वो राइट साइड रहेगा। तो इस पोजिशन में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन रहता है पता है, मोड रहता है, क्योंकि ये 0 पकड़ते हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर लाइन पकड़ते हैं, और ये राइट में पॉजिटिव नंबर लाइन पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट है मीन वाला, ये पॉइंट है मीडियन वाला, और ये पॉइंट है समझो मोड वाला। तो आपको निगेटिव नंबर लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना, ये नंबर बड़ा रहता है ना, फिर ये छोटा होने जाता है, ये छोटा होने जाता है। तो यहाँ पे छोटा कौन है बताओ, मीन मीडियन मोड में सबसे छोटा कौन है, मीन है। तो मीन इज लेस देन द मीडियन, लेस देन द मोड। तो हमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा, हमें ऑप्शन मिल रहा डी, जहाँ पे बोल रहा कि मोड इज ग्रेटर देन द मीडियन विच इज ग्रेटर देन द मीन। लेफ्ट स्क्यू के लिए ये पॉसिबिलिटी। द वेरिएंस ऑफ द 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज 3.6। वेरिएंस देके रखा है 5 ऑब्जर्वेशंस का, और उनमें से 4 ऑब्जर्वेशंस हमें पता है। देन व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन को बोल देते एक्स। अभी वेरिएंस क्या होता है, वेर वी नो दैट इट इज सिग्मा स्क्वायर, वेर वी नो दैट इट्स अ सिग्मा स्क्वायर, हमने पढ़ के रखा है। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ के रखा है कि सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन दी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन दी होल स्क्वायर। तो हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, वेरिएंस जो कि देखे रखा है 3.6। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे से। 3.6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर अपॉन एन लेना है, तो हर एक को स्क्वायर करो और ऐड करो। तो 4 + 4 + 16 + 25 + एक्स स्क्वायर अपॉन एन कितने हैं 5 ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का स्क्वायर। अभी सिग्मा एक्सआई मतलब इनको ऐड करो,
इनको ऐड करो, कितना होगा ये 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 प्लस अननोन ऑब्जर्वेशन x इसका स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हमें एलसीएम 5 एंड 25 का एलसीएम 25 मिल रहा, तो 25 मल्टीप्लाई कर देते 3.6 के साथ। राइट साइड में हमारे पास देखो 4 + 4 8, 8 + 16 24, 24 + 25 कितना होता है, 24 + 25 49 होता है ना, 49 + x स्क्वायर। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 क्योंकि मैंने एलसीएम 25 बनाया, माइनस 13 + x दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 90। दिस इज इक्वल्स टू 5 × 49 कर लो, 5 9 45 कैरी 4, 5 4 20 + 4 24, 245 + 5x स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करो 169 माइनस 26x माइनस x स्क्वायर। तो हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, मैं राइट टर्म्स लिख रही हूँ, राइट साइड के टर्म्स लिख रही हूँ, माइनस 26x। फिर ये 245 माइनस 169 कितना होता है, 245 माइनस 169 माइनस 90 हमें करना है ना, पहले ये कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो ज़रा, ये हो जाएगा हमारा 76 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस 90 कर रहे हैं, है ना, 76 में से माइनस 90 कर रहे हैं, तो ये हमें कितना देगा, मतलब 90 माइनस 76 कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये हमें दे रहा 14 माइनस 14 दे रहा है ना, माइनस 14 दे रहा। समझ में आ रही है क्या बात, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व कर दूँ आपके लिए। दिस इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग इक्वेशन को रिड्यूस बाय 2 कर सकते, बिकॉज दिस टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2 द कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग रिड्यूस बाय 2 करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अभी स्प्लिटिंग कर दो, 2 7 14 होता है, 14 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, माइनस 14x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, जो हमें दे रहा है 2x इंटू एक्स माइनस 7 plus 1 into x minus 7 is equals to 0. Common term is x minus 7 and the remaining is 2x plus 1 equals to 0. तो ये हमें दे रहा है x equal to 7 और x is equals to minus half. But x cannot be negative. But x cannot be negative. तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लेंगे x equal to 7. तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 104 की। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने देके रखे, 50, और इसका हमें ढूंढना है अरिथमेटिक मीन am विथ फर्स्ट टर्म हमें दे के रखा है 4 एंड द कॉमन डिफरेंस 4। हमने पढ़ के रखा अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखोगे, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस a50 डिवाइडेड बाय 50 ना। अभी ये न्यूमरेटर क्या है, सम ऑफ 50 टर्म्स है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ 50 टर्म के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, है ना, ये फॉर्मूला है ना। n इक्वल टू 50 पुट करो यहाँ पे, तो ये 50/2 इंटू 2a, 2 4 जा 8 प्लस n कितना 50, 50 माइनस 1 49, 49 इंटू 4, दिस इज डिवाइडेड बाय 50, तो ये 50 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है ना। तो हमें क्या आ रहा, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो हमें आंसर आ रहा दिस इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, ये डिवाइड बाय 2 कर लो ना, ये 4 जा हो जाएगा और ये 49 इंटू 2 हो जाएगा, है ना 4 प्लस 49 इंटू 2, तो 4 प्लस 49 इंटू 2 कितना होता है, 2 9 8 इंटू 4 8 प्लस 1 98, 98 प्लस 4 कितना हो जाता, 102 हो जाता, 102 है इसका आंसर, ऑप्शन डी। आसान से सवाल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 105 की। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन। हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अभी मैं ये बता दी हूँ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, it is defined as the mean deviation divided by the mean। ये फॉर्मूला इसका, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन। अभी मीन डेविएशन जो हम लोग निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, इसका मॉडुलस लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है एक्चुअली, सिग्मा ऑफ मॉडुलस, इसका नहीं मॉडुलस, ये इसका डिफरेंस का लेंगे, सिग्मा ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन देखो कैसे निकालना है, आपको यहाँ पे हिंट दिख रहा है क्या, ये 21 जो है ना, हाँ आप 21 को क्या 39 के साथ ऐड करो, कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। आप 34 को 37 के साथ ऐड करो, कितना मिलेगा, 30 प्लस 30 66, अच्छा 37 नहीं, रुक जाओ, जहाँ पे हमें 1 प्लस 0 मिल रहा है वहां से ऐड करो, 34 को 26 से ऐड करो, 60 दे रहा है देखो,
फिर 23 को 37 से ऐड करो 60 दे रहा देखो, 40 को 20 से ऐड करो 60 दे रहा देखो, 33 प्लस 27 भी 60 दे रहा, तो ये कितना 6 फाइजा है ना 300 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय कितना है हमारा, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अपॉन में यहाँ पे n नहीं लिखी फॉर्मूले में, है ना, n भी लिखना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो कितना आ रहा मीन डिवाइड बाय हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है हमारा, कितना है देख लो, टोटल 2 फाइजा है ना 10 है ना 10 है ना, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 10 दैट इज 30। ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला एक बार फिर से मैं अच्छे से बता दूं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, सिग्मा ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन करके निकालना है ये मीन डेविएशन को, ठीक है। तो अभी हम मीन डेविएशन के लिए काम करेंगे, मीन डेविएशन एमडी निकालने के लिए काम करेंगे, तो हम लोग ऐड करते जाते हैं, फिर अभी मीन डेविएशन निकालने जा रही हूँ मैं, ओके। तो 21 और 30 का डिफरेंस कितना 9, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस ले लो क्योंकि मॉडुलस ले रहे हो ना, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कितना है +4, ये कितना है फिर +7, फिर 1, अच्छा सॉरी 9 है 9, फिर 4, फिर कितना 7, फिर 10, फिर 10, फिर 7, फिर 27 प्लस 3 है ना 27 प्लस 3 और 33 का भी +3 आएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। एक मिनट है मैं फिर से लिखती हूँ, 11 कैसे हो सकते हैं, मैंने ये डबल डबल लिखा, ये 7 को डबल डबल लिखा मैंने, एक मिनट देखो यहाँ तक सही था, ये +10 फिर ये +3 एंड प्लस यहाँ पे ये +3 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 3 का फंडा है ना। दिस इज नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट, मैं यहाँ पे निकालती हूँ मीन डेविएशन, तो दिस इज नाउ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो न्यूमरेटर कितना आ रहा देख लो, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, फिर ये कितना आ रहा 30 33, 33 डिवाइड बाय 5 आ रहा, तो 5 6 जा 0.6 जा 6.6 आ रहा हमें मीन डेविएशन 6.6, तो 6.6 तो मीन डेविएशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे, दैट इज 6.6 डिवाइडेड बाय मीन कितना था हमारा 30, है ना, मीन कितना था 30, तो ये आ जाएगा 66 अपॉन 300, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 2 जा अपॉन 1 जा 0 जा 0 जा, तो ये हमें आ रहा 0.22 हमें आ रहा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बात सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपने अगर स्किप किया रहेगा तो अच्छी बात है क्योंकि लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग दिस क्वेश्चन वाज, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 एटम्स टू आंसर, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे 106 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आधारित है। क्या बोल रहा बंदा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज, ये सेट ऑफ वैल्यूज का जो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस है विच इज मेजर्ड फ्रॉम 100 इज -20, क्या है सम ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम, अभी x1 माइनस 100 प्लस x2 माइनस 100, कहाँ तक सम किया ये प्लस xn माइनस 100, ये कितना देके रखा -20, अभी इसको शॉर्टकट में कैसे लिखे, ऐसे लिख सकते x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn, ये 100 कितनी बार गया 100 n m टाइम्स गया, तो 100n इक्वल टू -20, इसको बोलूंगी मैं इक्वेशन 1। अभी दूसरा क्या बोल रहा था, algebraic sum of the deviations of the same set of values measured from 92 is 140, तो इक्वेशन 2 डायरेक्टली फ्रेम करो, x1 plus x2 plus so on plus xn measured from 92 that is 92n equals to plus 140, ये देखे रखा प्लस 140 देखे रखा, तो हमें इसमें निकालना क्या था, व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज, मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n चाहिए रहता, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n चाहिए रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सम को शॉर्टकट में k बोल देते क्योंकि दोनों में सेम है ना, तो मुझे तो इक्वेशंस मिल रहे k माइनस 100n इज इक्वल्स टू -20 एंड k माइनस 92n इज इक्वल्स टू 140, तो मैं सबसे पहले k को एलिमिनेट करके n निकाल लूंगी, है ना, तो मैं k को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ये 107 पे आ गई मैं, एक मिनट, तो इसको हम लोग एक बार से क्या करेंगे एरेज कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट को, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार एरेज कर देना है, तो हमें k और n चाहिए तब जाके हमें आंसर मिल जाएगा मीन का, है ना। तो हमें k और n के लिए मैंने क्या कर दूँ, यहाँ पे एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ आपके लिए, k माइनस 100n इक्वल्स टू -20, k माइनस 92n इज इक्वल्स टू 140, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ,
है ना, तो ये क्या कटना है k, तो ये कितना आना है -100 प्लस 92 -8n आना है, और ये कितना आना है -20 -140 -160 आना है। तो n हमें मिल जा रहा, माइनस कट जा रहा, 20 मिल रहा हमें n, सॉरी हाँ 20 मिल रहा, सही बात है, n मिल गया। अभी k के लिए पहला इक्वेशन उठाओ, -20 प्लस 100n, तो ये -20 प्लस 100n, 100 इंटू 20 कितना 2000, तो 2000 माइनस 20 कर रहे हो आप, कितना मिल रहेगा 1980। तो k हमें सम कितनी मिली 1980। तो अभी निकाल लो मीन, मीन का फॉर्मूला आपको समझ में आया ना, k डिवाइड बाय n हो गया, k क्या थी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने शॉर्टकट कर दिया उसको, तो ये हो जाएगा 1980 अपॉन मीन कितना था अपना n कितना था सॉरी 20, तो 0 0 कट, 2 9 से 18, 2 9 से 18, क्या आंसर आ रहा 99, मीन है हमारा 99, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अभी इसी पे आधारित था और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 99, मतलब k माइनस 99n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, k कितना है हमारा 1980 माइनस 99 इंटू n कितना था 20, ये निकाल लो, फिर आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो 1980 ही हो रहा, तो इसका आंसर तो 0 आ रहा, ऑप्शन ए आ रहा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, ये समझ में आया ना, के मैंने एक शॉर्ट में बोल दिया कि x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn है, प्लस xn है ना, समझ में आ गया ना आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108, उसी पे आधारित था, क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम y, मेजर्ड फ्रॉम y मतलब k माइनस yn इज 180, तो y की वैल्यू ढूंढना है। देखो कितना आसान सवाल, एक बार सॉल्व कर लो तो बाकी के सब आसान हो गए। तो ये 1980 माइनस 20y इज इक्वल्स टू 180, तो ये कितना आ रहा 1980 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 20y, तो 20y इज इक्वल्स टू में कितना आता है, ये जीरो, फिर 9 माइनस 1 8, फिर ये 1 1800, तो y इज इक्वल्स टू 1800 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 0 जा 90 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन सी। Now let's talk about these questions. To answer the next three items, we have this information to consider. The marks obtained by 51 students in a class are in AP. The number of students in class are 51 and the marks are in AP, that is arithmetic progression. With the first term we know A is equals to 4 and the common difference D equals to 3. What is the question number 109? This says find the mean of the marks. It's a repeated question, right? Easy. अभी तो हमने पहले अरिथमेटिक मीन करके क्वेश्चन आया था, वो तो वही था ना मीन ही। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हमें कितने टर्म्स का मीन चाहिए 51 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे 51 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स है, जिनके मीन मार्क्स निकालने, तो A1 से लेके कहाँ तक जाएगी सम, A51 तक डिवाइडेड बाय 51। अभी न्यूमरेटर क्या हो गया फिर से, सम ऑफ 51 टर्म्स है ना, उसका फॉर्मूला लगाओ 51/2 इंटू 2 इंटू A1 फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस n माइनस 1 दैट इज 50 इंटू डी कितना है 3, दिस इज डिवाइडेड बाय 51 तो कैसे भी कैंसिल हो रहा, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जा रहा, तो 4 प्लस 25 इंटू 3, समझ में आ गया ना 2 मैंने कैसे कैंसिल किया, 2 को मैंने कॉमन लिया, 50 में से 2 को कॉमन ले लो 25 बचेगा, तो ये कितना आ रहा 4 प्लस 25 3 जा 75, ये आ रहा हमें 79, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आसान से सवाल था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स, मार्क्स का मीडियन निकालना है हमें, ठीक है। अभी मीडियन के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे n कितना है 51 है, ठीक है, n कितना है 51 है, तो मीडियन कितने रहेंगे इसके, सिर्फ एक ही मीडियन रहेगा है ना, n/2 प्लस 1 करके है ना, n/2 प्लस 1 करके, n कितना है हमारा, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो इसका मीडियन सिर्फ एक ही रहेगा है ना, मिडल टर्म एक रहेगा, और मिडल टर्म कैसे निकालेंगे 51 प्लस 1/2 करके है ना, तो ये टर्म नंबर क्या मिल रहा है आपको 52/2, दैट इज 52/2 द टर्म, दैट इज कौन सा टर्म मिल रहा है वो आपको 2 2 जा 2 6 जा 26 टर्म, आपको बस A26 निकालना है, क्योंकि प्रोग्रेशन था ना, AP प्रोग्रेशन था ना जो मार्क्स थे, ठीक है, A26 निकालना, दैट इज A प्लस 25 D करके, A कितना था हमारा 4 था एंड D कितना था 3 था, तो ये 75 हो गया, तो ये भी कितना आ रहा 79, अरे वाह, दो आंसर तो 79 वाले ही थे ये क्वेश्चन के, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 111, व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन, सम ऑफ द डेविएशंस निकालना था व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन। अभी हमारे पास क्या था, मिडल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, मिडल ऑब्जर्वेशन था, मीडियन का मतलब क्या बता देती हूँ मैं पहले, मीडियन का मतलब होता है मिडल ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। और अभी ये सभी टर्म्स क्या है, एपी में है, इसका आंसर तो 0 है। मैं पैटर्न बता देती हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इधर है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे टर्म्स है ना इसके। फिर यहाँ पे मीडियन के बाद वाले टर्म्स आएंगे, है ना। तो इधर लास्ट टर्म कितना था इसका, ए प्लस 50d वाला था, 51th टर्म था ना। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं सम ऑफ डेविएशन निकालने जाऊंगी, ठीक है, तो मीडियन से अगर मैं डेविएशन निकालने जाऊंगी तो ये सब इनका जो सम जो रहेगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना, टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक के टर्म्स अगर आएंगे निगेटिव, है ना, डिफरेंस निगेटिव आएगा, यहाँ से टर्म्स का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है, मीडियन से लेके का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये सम कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा था। इसका आंसर था ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो टर्म्स है वो प्रोग्रेशन है, एपी प्रोग्रेशन के, जिनका कॉमन डिफरेंस पैटर्न डी फॉलो होता है ना। अभी मिडल ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीडियन से लेके आपको डेविएशन निकालना है, तो आप फर्स्ट माइनस मीडियन, सेकेंड माइनस मीडियन, थर्ड माइनस मीडियन, यहाँ पे भी वही वही करोगे ना। तो सबका सम मारोगे तो सम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव द पैराग्राफ टू कंसिडर फॉर, डेटा देके रखा है और बोला गया 3 एटम्स को आंसर करो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन था ये। देयर आर 90 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, सम ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स एंड सम ऑफ देम हैव लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये 90 एप्लीकेंट में से ये टाइप के बंदे हैं, बट यहाँ पे डेटा उन्होंने प्रॉपरली फिगराइज किया है कि एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे, ग्रेजुएट्स कितने 18 है एंड नॉन ग्रेजुएट्स कितने 9 है। लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले ग्रेजुएट्स है 36 एंड नॉन ग्रेजुएट्स है 27। अभी नॉन ग्रेजुएट्स टोटल कितने हैं, 9 प्लस 27 36 है। ग्रेजुएट्स कितने हैं, तो तभी आप इन दोनों का सम करोगे। 3 साल एक्सपीरियंस वाले कितने, एटलीस्ट 3 साल एक्सपीरियंस वाले आप इनको सम करोगे। लेस देन 3 साल एक्सपीरियंस वाले कौन है, आप इनको सम करोगे। समझ में आ रहा है ना डेटा आपको। अभी पढ़ते हैं क्या बोल रहा आगे। लेट जी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट। मतलब जी किसको डिनोट करता है, ग्रेजुएट को डिनोट करता है। एंड टी किसको डिनोट करता है, बोल रहा है द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड एज एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले को इंडिकेट करता है। तो अभी आगे क्वेश्चन है हमारा 112, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। अभी टी का मतलब था एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा क्या होगा, नॉट ऑफ दैट अबाउ। अभी नॉट ऑफ दैट मतलब एटलीस्ट 3 साल एक्सपीरियंस, मतलब लेस देन 3 साल, मतलब ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। समझ में आ रहे हो क्या, एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो ये बंदे कितने हैं, 36 है। और क्या होने चाहिए, वो ग्रेजुएट होने चाहिए करके बोले ना। तो ये 36 जो बंदे हैं ये ग्रेजुएट में आते हैं एंड लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस में वाले आते हैं। मतलब ये था हमारा टी कॉम्प्लीमेंट, टी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा ग्रेजुएट डी जी। तो जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी कितना आया, 36 आया। तो अभी देखो, probability of G intersection T complement is defined as G intersection T complement का cardinality divided by number of sample space के points। यहाँ पे सैम्पल स्पेस टोटल पर्सन 90 आएगा, उसका कार्डिनलिटी है ना। ये नंबर कितना मिला हमें, न्यूमरेटर का 36 मिला। तो 9 4 जा 9 10 जा, ये कितना आ रहा, 2/5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय टी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो फॉर्मूला लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एस तो उसमें कट जाना है। तो नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट हमें ढूंढ के निकालना है। अभी जी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट तो अभी बोला ना, ग्रेजुएट्स होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट है ना ये। टी क्या था, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब लेस देन 3 इयर्स वाले। तो उसका और इसका हमने ऑलरेडी 36 देख लिए थे। अभी इसका टी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, टी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बताओ तो जरा। टी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं बोला है, टी बोला है, सिर्फ टी कॉम्प्लीमेंट। तो टी कॉम्प्लीमेंट में जब आ रहे हैं तो हम लोग 36 और 27 को ऐड करेंगे ना, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट भी है और नॉन ग्रेजुएट्स भी है जो लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले। तो 36 प्लस 27 कितना आएगा, 36 प्लस 27 को हमें लेना होगा। 36 प्लस 27 डिवाइड में, सॉरी नीचे लिखना था मुझे, 36 प्लस 27 आएगा नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी।
तो नुमेरेटर कितना हो जा रहा है 36, डिनोमिनेटर कितना है 36 प्लस 27 कितना होता 63 होता, देख लो। तो ये 9 4 जा 9 7 जा 4/7 आ रहा है इसका आंसर, 4/7 ऑप्शन सी। आगे क्या बोल रहा बंदा, P ऑफ T कॉम्प्लीमेंट इन बाय G कॉम्प्लीमेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G कॉम्प्लीमेंट। नंबर में कन्वर्ट कर दो इसको, क्योंकि नंबर ऑफ एस कट जाता, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको फिर से। नंबर ऑफ T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G का कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ G का कॉम्प्लीमेंट। अभी न्यूमरेटर क्या बोल रहा, ना ही 3 साल के एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, ना ही ग्रेजुएट्स होने चाहिए, मतलब इसमें से हम लोग कौन लेंगे, नॉन ग्रेजुएट्स जो लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले। तो ये कौन थे, डेटा में आते हैं फिर से, नॉट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, टी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये 36 एंड नॉन ग्रेजुएट्स चाहिए थे हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी। तो ये कौन है 27 है, ये जी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है 27, जो कि ग्रेजुएट्स भी नहीं है और 3 साल एक्सपीरियंस वाले भी नहीं है। तो समझ में आया ना, 27 है न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है 27। और नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर क्या था, तो न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा 27, डिनोमिनेटर क्या था नंबर ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट, जी क्या था ग्रेजुएट। अब ये नॉन ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स कितने थे, सिर्फ नॉन ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, नॉन ग्रेजुएट्स के लिए दोनों को ऐड करोगे ना 9 एंड 27 को, 9 एंड 27 को ऐड करोगे तो 9 प्लस 27, तो न्यूमरेटर है 27, डिनोमिनेटर है 36, 9 3 जा 9 4 जा 3/4 है इसका आंसर ऑप्शन डी। तो सिर्फ आपको समझने का था कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और वो जो टेबल दिया था उसमें से आपको नंबर उठाना था, ताकि यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। देखो यहाँ पे फिर से पैराग्राफ है, टू कंसिडर टू आंसर द नेक्स्ट 3 आइटम्स, द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज अमंग द वर्कर्स इन इंडस्ट्री हैज अ चांस ऑफ 33 1/3%। ये इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज है, मतलब डिसीज को सफर करने का प्रोबेबिलिटी है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम द डिसीज। तो मतलब यहाँ पे पी कितना है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है ना 33/1/3%, तो ये कितना हो जाता है 99 प्लस 100/3% हो। अभी इसका क्यू कैसे निकालेंगे, 100% में से माइनस करेंगे, 1 में से नहीं, क्योंकि परसेंटेज में है ना हमारे पास डेटा। ठीक है, परसेंट अगर आपको परसेंटेज में नहीं काम करना है, वैल्यू में काम करना है पी के लिए, तो 100/3 का परसेंट को कन्वर्ट कर दो, इसको क्या करोगे डिवाइड बाय 100 करोगे है ना, तो 1/3 आएगा। तो Q कितना आएगा 2/3। समझ में आ गई बात। तो अभी क्या चाहिए, 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम द डिसीज, एग्जैक्टली बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 आउट ऑफ 6 बोला है। तो n यहाँ पे n कितना लोगे 6 लोगे, तो 6c3 है ना 1/3 की पावर 3, Q कितना है 2/3 की पावर 3 आएगी। तो 6c3 कितना आता, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/27 इंटू 8/27। तो ये कितना आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार से। ये देखो कितना आएगा, 3 2 6 कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले तो। फिर हमें आ रहा न्यूमरेटर 5 4 20, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 तो 160 आता है, न्यूमरेटर 160 वाला यही ऑप्शन है, यही सही रहेगा। डिनोमिनेटर देख लो 27 इंटू 27 का स्क्वायर तो 729 होता है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that no one out of 6 workers suffers from the disease, no one out of 6 मतलब x equal to 0 where n equal to 6, तो ये c6 0, p की पावर 0 मतलब 1/3 की पावर 0, q की पावर कितनी 2/3 की पावर 6। क्योंकि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, p at x equal to small x का फॉर्मूला, ncx p की पावर x q की पावर n minus x, फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा ना बाइनोमियल का। आपने बर्नौली ट्रायल समझा है ना, ये बर्नौली ट्रायल वाला है जहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपको पता रहती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते। 6 से 0 तो 1 होता है, 1/3 की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 6 कितनी होती, 2 की पावर 3 8 होती है, 8 इंटू 8 64, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 27 कितना होता है 729। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये तो 64/729 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम डिसीज। अभी एटलीस्ट 1 बोला, एटलीस्ट 1 का निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस नन,
1 माइनस नन का तो हमने आंसर निकाल लिया ना, नन का आंसर था 64 अपॉन 729, इसका सब्ट्रैक्शन कर लो, कितना आता है 729 माइनस 64, कितना आता है ये देख लो, ये कितना आता, ये आ रहा 665, तो 665 अपॉन 729 इसका आंसर है, ऑप्शन बी है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 118th क्वेश्चन। अभी है हमारे पास अगेन डेटा टू आंसर द नेक्स्ट 3 एटम्स। देखो डेटा क्या है, क्लासेस दे के रखे, फ्रीक्वेंसी दे के रखे, और बोला गया है द टोटल फ्रीक्वेंसी 120, तो इसका मीन भी अगर आपको पता है 50, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अभी ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे, ये थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, डेटा वाला है ना, तो हम लोग कोई मेथड का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मीन भी पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो क्लास मार्क चाहिए ना एक्स आई, तो 0 प्लस 20 बाई कितना, 20 बाई कितना करेंगे, बाई 2, तो इसका क्लास मार्क क्या आएगा 10, 22, 40 का क्लास मार्क क्या आएगा 30, 40 टू 60 का आएगा 50, है ना, फिर 60 टू 80 का आएगा 70, फिर 80 टू 90 का आएगा 90, ये क्लास मार्क मैंने लिख लिए यहाँ पे। अभी इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेती हूँ मैं, कितना है 17 पी प्लस क्यू, 32 पी, 32 पी, 90 का कितना है पी माइनस 3 क्यू था इसका, एंड 90 का कितना है 19 आएगा, ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो हमें मीन पता है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी एक बार सम कर लो, तो यहाँ पे सम कितनी आएगी 17 प्लस 32 कितना आएगा, ये 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 30 49, 49 प्लस 9 कितना आता, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 10 68, तो 68 प्लस 2 टाइम्स पी, पी प्लस पी ऐड होता है, फिर ये प्लस क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 2 क्यू आएगा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ एफ, ये कितना देके रखा है उन्होंने 120 देके रखा है, तो मतलब यहाँ पे 2p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 120 माइनस 68 कर लो, ये कितना आएगा यहाँ पे 120 माइनस 68 कर लिया, तो ये कितना आएगा 2, फिर 12 माइनस 7 है ना 5, है ना 52 आएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 2 6 जा, ये मिल रही है इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं यहाँ पे मार्क करके रख लेती हूँ। अभी दूसरा इक्वेशन पाने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमें मीन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला एक बार पहले बता देती हूँ, सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई चाहिए, तो हमें एक कॉलम चाहिए यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई वाला, तो ये कॉलम यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पहले, एफ आई इंटू एक्स आई, 17 इंटू 10 कितना आता 170, पी प्लस क्यू इंटू 30, 30 पी प्लस 30 क्यू आता, फिर 32 इंटू 50 कितना आता, बताओ तो जरा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 1600 आ रहा, 70 इंटू पी माइनस 73 जा 210 क्यू, फिर 19 इंटू 19 कितना आता, 19 इंटू 19 कितना आता, जीरो लगा दिया, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 प्लस 8 17, 1710, तो यहाँ पे मैं एक बार ये वैल्यू लिख लूँ, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो जरा, इसका इसका एंड इसका सम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे कितना रहा 1710, 1600, 170, इसका सम कितना आ रहा 8, ये 7 प्लस 7 14 कैरी 1 3, 3480 आ रहा। अभी देखो 30p 70p टोटल हो गया 100p, फिर 30q माइनस 210, तो इसमें कितना बचता माइनस 180 बचता है ना, 100p माइनस 180, यहाँ पे लिख देती हूँ 100p माइनस 180 क्यू हमें मिल रहा है ना, तो आगे की लाइन पे मैं लिखती हूँ, फिर ये न्यूमरेटर कितना आ रहा 3480 प्लस 100p माइनस कितना आ रहा था 180 क्यू, दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा एफ कितना था हमारा, सिग्मा एफ कितना था, सिग्मा एफ दे के रखा था 120, 120 दे के रखा था ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, समझ में आ रहा है कि आपको फॉर्मूला, ये हमारा मीन दे के रखा है, कितना है मीन बोला था उन्होंने 50, तो 50 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये 3480 प्लस 100p माइनस 180q अपॉन 120, थोड़ा सॉल्विंग का सम था 100p माइनस 180q
इक्वल्स टू ये 120 इंटू 50 कितना होता है, 2 zeros, 12 5 है 60, 6000, और ये माइनस में यहाँ पे इसको इधर लेके आ रही हूँ, तो माइनस 3480, तो ये आ रहा 100p माइनस 180q इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आता, कितना आता देख लो, 2520 आता, 2520 आता। तो हमारे पास इक्वेशन था ना p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 26, ये था हमारा इक्वेशन 2 और ये था हमारा इक्वेशन 1। अभी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर इधर 180 लेके आते हैं ना, और क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो पहले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, देखो 100p माइनस 180q इज इक्वल्स टू 2520, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रही हूँ, 100p माइनस 100q इज इक्वल्स टू 100 इंटू 26, 2600। अभी इसको कर दूँ मैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कट जा रहा, और ये कितना आ रहा हमें, तो हमें क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा माइनस 80q इज इक्वल्स टू, इनका डिफरेंस में माइनस 80 आता, तो q इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा, बट हमें चाहिए p, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 1, p माइनस q इज इक्वल्स टू 26 था ना, तो p कितना 26 प्लस q, तो ये कितना हो जा रहा है 27, p कितना है 27, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जहाँ पे हमें निकालना था q की वैल्यू, जो हमने ऑलरेडी निकाल ली, कितना है 1, तो यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत नहीं है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, if the frequency of each class is doubled, अगर हम लोग f को 2f कर देंगे, then what would be the mean, तो मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, मीन चेंज होगा कि नहीं होगा, मीन चेंज होगा, 2 टाइम्स से चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीन क्या था इसका, मीन ऑफ द डेटा क्या था, एक बार पीछे आ जाओ, तो मीन कितना बोल के रखा था, 120 बोला था उन्होंने, है ना, मीन कितना था 120 था क्या, नहीं सॉरी 50 था मीन, डेटा का मीन कितना था 50 था। अभी आप हर एक फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब ऑब्जर्वेशन ही चेंज करना हो गया ना, क्योंकि समझ में आ रही है क्या बात, यहाँ पे आपको ये बात समझनी जरूरी है, मीन भी 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मीन होगा, ये न्यू मीन जो रहेगा 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मीन होगा, ये कितना होगा 2 इंटू 50, तो 100 आएगा आंसर। अभी ये क्या है मैं बताती हूँ, इधर प्रॉब्लम यहाँ पे समझना है आपको, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा है, अभी फ्रीक्वेंसी क्या था, ऑब्जर्वेशन है ना, अभी एक ऑब्जर्वेशन है x, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 10, तो ये डबल हो गई 20, मतलब ये x ऑब्जर्वेशन 20 टाइम्स है यहाँ पे, तो x हर एक में से आपको समझ में आ रहा है ना, मीन जब अगर चेंज हो रहा है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है, ठीक है, तो फाइनल मीन पे चेंज आना ये ऑब्जर्वेशन पे चेंज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो रही, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो भी डबल हो रहा है, वैसे ही हो रहा, तो मीन भी क्या होगा, डबल होगा। इस सेशन में हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120, जो कि थे लास्ट 20 क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर रिमेनिंग। सो डू लाइक एंड शेयर, you will be getting now a complete one shot video which would be comprised of all the 120 questions in one go. For that, please subscribe to my channel so that you'll get the update when I upload the complete paper ND1 2022. ठीक है, for your reference and for your preparation toward an upcoming ND written examination. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.